नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसे हम बेमेल छांटना भी कह सकते हैं। इसमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनको एक एक करके देखेंगे। जिसमें पहला प्रकार हमारा कि शरीर के अंगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ज्ञानेंद्रियां 5 होती है: आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके आधार पर अंतः व बाह्य अंग के आधार पर, शरीर में उपलब्धता के आधार पर एवं निम्न शब्द में शरीर में उपलब्धता के आधार पर, ये तीनों जो टाइप है ये शरीर के अंगों से संबंधित है। या तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर पूछेगा, या अंतः व बाह्य अंगों के आधार पर, या शरीर में उपलब्धता के आधार पर। जैसे कि हमने 3 एग्जाम्पल लिखे सामने, निम्न शब्द में वर्गीकरण कीजिए या बेमेल छांटिए। तो इन तीनों प्रश्न में वर्गीकरण करना है या बेमेल छांटना है, यानी इनमें से अलग कौन है उसको हमें छांटना है। अब जो हमारा पहला एग्जांपल है, आंख, कान, पैर और त्वचा। अब यहाँ देखिए, आंख भी ज्ञानेंद्रिय है, कान भी ज्ञानेंद्रिय है और त्वचा भी ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन पैर ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो पैर इसमें अलग हो गया। तो हमारा इसका आंसर हो गया तीसरा वाला। और क्यों हुआ आंसर तीसरा वाला कि आंख, कान, त्वचा सभी ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन पैर ज्ञानेंद्रिय नहीं है। उसके बाद दूसरा, आंख, कान, पैर और फेफड़े। आंख, कान, पैर और फेफड़े। अब यहां देखिए, आंख, कान, पैर ये तीनों बाहर के अंग है और फेफड़ा अंदर का अंग है। तो ये जो है इससे सबसे अलग है। चौथा वाला क्यों अलग है कि आंख, कान और पैर, आंख, कान और पैर बाह्य अंग है, लेकिन फेफड़ा अंदर वाला अंग है, अंतः अंग है, इसलिए यह फेफड़ा हमारा अलग हो गया। उसके बाद तीसरा, आंख, कान, वक्र और हृदय। आंख, कान, वक्र और हृदय। अब यहां देखिए, इसमें हृदय जो है वह अलग होगा, क्योंकि आंख, कान और वक्र ये तीनों जोड़े के रूप में काम करते हैं, लेकिन हृदय जोड़े के रूप में काम नहीं करता है। आंख, कान, वक्र तीनों जोड़े के रूप में काम करते हैं, लेकिन हृदय जोड़े के रूप में काम नहीं करता है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा चौथा वाला। और क्यों होगा? क्योंकि आंख, कान, वक्र तीनों जोड़े के रूप में काम करते हैं, लेकिन हृदय जोड़े के रूप में काम नहीं करता है। जल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं देखते हैं। नदी, तालाब, कुआं और झील। नदी, तालाब, कुआं और झील, इसमें कौन सा अलग होगा? यहाँ देखिए, तालाब में जल स्थिर रहता है, कुएं में भी जल स्थिर रहता है, झील में भी जल स्थिर रहता है, लेकिन नदी में जल स्थिर नहीं रहता, क्योंकि नदी में जल बहता हुआ रहता है। यानी पहला हमारा आंसर हो गया, पहला इसमें अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि तालाब, कुआं और झील में पानी स्थिर रहता है, लेकिन नदी में बहता रहता है। इस प्रकार से पहला हमारा आंसर हुआ। अब दूसरा एग्जांपल है हमारा, नहर, तालाब, सोता और नाला। नहर, तालाब, सोता और नाला। नाला में जल बहता रहता है, नहर में जल बहता रहता है, सोते में जल बहता रहता है, लेकिन तालाब में जल स्थिर रहता है। यानी तालाब हमारा बेमेल हो गया, यानी अलग हो गया। तो इसमें तालाब को छोड़कर अन्य सभी में जल गति में रहता है। उसके बाद यह नदी, नाला, तालाब और समुद्र। अब यहाँ देखिए, नदी में भी जल बहता रहता है, नाले में भी जल बहता रहता है, लेकिन तालाब और समुद्र में जल स्थिर रहता है। अब यहाँ किस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करेंगे, किस प्रकार से हम इसको छाटेंगे? जब नदी और नाला में दोनों में एक संबंध है, तालाब और समुद्र में एक संबंध है, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों में, इसमें दोनों संबंध समान है, इसमें दोनों संबंध समान है, तो अब यहाँ क्या हो सकता है कि नदी लंबी होती है, नाला छोटा होता है, तालाब छोटा मोटा तालाब होता है, लेकिन समुद्र सबसे बड़ा होता है। यानी विशालता के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि सबसे बड़ा इसमें कौन है। तो विशालता के आधार पर हमारा जो चौथा होगा समुद्र, वह सबसे विशाल होगा, और चौथा ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि समुद्र सबसे विशाल है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वह समुद्र होगा। सब्जियों से संबंधित पूछ जाते हैं। सब्जियों से संबंधित यानी जमीन के अंदर या बाहर उगने का या किस रूप में होती है, उससे संबंधित प्रश्न में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, सलजम, चुकंदर, आलू और टमाटर। अब यहाँ देखिए, सलजम, चुकंदर और आलू तीनों जमीन के अंदर लगते हैं, लेकिन टमाटर जमीन के ऊपर यानी बाहर लगता है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? टमाटर। क्यों होगा? क्योंकि बाकी जो तीनों सब्जियां हैं वह जमीन के अंदर लगती है, लेकिन टमाटर जमीन के बाहर लगते हैं। अब यहाँ देखिए, आलू, टमाटर, भिंडी और बैंगन
टमाटर बाहर लगता है, भिंडी भी बाहर लगती है, बैंगन भी बाहर लगता है, लेकिन आलू जो है वह जमीन के अंदर लगता है। जो हमारा जो यहाँ आंसर होगा वो क्या होगा, आलू होगा। और क्यों होगा, क्योंकि आलू जमीन के अंदर लगता है, बाकी तीनों सब्जियां जमीन के बाहर लगती है। अब यहाँ देखिए अदरक, प्याज, लौकी और टमाटर। टमाटर का भी एक पौधा होता है, प्याज का भी पौधा होता है, अदरक का भी पौधा होता है, लेकिन लौकी की एक बेल होती है। यानी लौकी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लौकी को छोड़कर अन्य सभी पौधों के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन लौकी एक बेल के रूप में पाई जाती है। जनवरी, जुलाई, अगस्त और फरवरी, इसमें बेमेल क्या है कि जनवरी, जुलाई, अगस्त इन तीनों महीनों में 31 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, इसलिए फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। फरवरी इन सबसे अलग है। उसके बाद यहाँ मोहन, सुरेश, सीमा, राहुल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पुल्लिंग, यहाँ पुल्लिंग, यहाँ पुल्लिंग, लेकिन सीमा जो है वह स्त्रीलिंग है, जो सीमा हमारा आंसर हो जाएगा। सीमा इन सबसे अलग है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ देखिए, इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन महात्मा गांधी इनमें अलग है, वह भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हुए हैं, इसलिए महात्मा गांधी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। सितार, वीणा, पियानो और गिटार। सितार में तार होता है, गिटार में भी तार होता है, वीणा में भी तार होता है, लेकिन पियानो में तार नहीं होता है। इसमें की होती है जिससे बजाया जाता है, तो पियानो हमारा अलग हो गया, इसलिए पियानो हमारा आंसर हो गया कि पियानो को छोड़कर अन्य तीनों में तार होते हैं। अब यहाँ बंदूक, तलवार, पिस्तौल और राइफल। यहाँ देखिए, बंदूक अस्त्र है, बंदूक शस्त्र है, पिस्तौल भी शस्त्र है और राइफल भी शस्त्र है, लेकिन तलवार एक ऐसी है जो तलवार को छोड़कर अन्य सभी शस्त्र हैं, लेकिन तलवार अस्त्र है, इसलिए तलवार इसका हमारा बेमेल हो गया। इसका आंसर हो गया हमारा तलवार। तलवार सबसे अलग है। क्यों, मगरमच्छ, घड़ियाल, व्हेल और सांप। इसमें व्हेल को छोड़कर अन्य सभी अंडज है, यानी अंडे देते हैं। मगरमच्छ भी अंडे देता है, सांप भी अंडे देता है, घड़ियाल भी अंडे देता है, लेकिन व्हेल अंडे नहीं देती है। व्हेल हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमें इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। पेड़, टहनी, पत्ते और जड़। इसमें टहनी, पत्ते और जड़ ये तीनों इसी पेड़ के भाग है, यानी पेड़ इसका आंसर होगा, पेड़ इसमें अलग होगा, क्योंकि टहनी, पत्ते और जड़ इसी पेड़ के भाग है। टका, पैसा, रियाल और ग्राम। अब टका, पैसा, रियाल ये मुद्रा है, लेकिन ग्राम वजन का मात्रक है, इसलिए ग्राम इसमें आंसर होगा। ग्राम इसका बेमेल हो जाएगा। उसके बाद गाय, जानवर, जेबरा, लोमड़ी। गाय, जेबरा, लोमड़ी ये तीनों जानवर के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए जानवर इसका आंसर हो जाएगा। जानवर इसका बेमेल हो जाएगा। बर्फ, पानी, दूध और भाप। बर्फ, पानी और भाप ये तीनों पानी के रूप है, लेकिन दूध अलग है, इसमें दूध हमारा आंसर हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, भारत। एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, लेकिन भारत एक देश है, यानी भारत अलग है। और क्यों अलग है, बाकी तीनों महाद्वीप है, भारत एक देश है। अक्षर, शब्द, वाक्य, भाषण। अक्षर, शब्द, वाक्य इन तीनों से मिलकर ही भाषण तैयार होता है, और सभी ये भाषण के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए भाषण इसका आंसर हो जाएगा। कार, रिक्शा, स्कूटर, बस। कार, स्कूटर और बस तीनों इंजन से चलते हैं, लेकिन रिक्शा इंजन के बिना चल सकता है। गैलीलियो, आइंस्टीन, कालिदास, रमन। गैलीलियो, आइंस्टीन और रमन ये तीनों वैज्ञानिक है, लेकिन कालिदास कवि है, इसलिए कालिदास का विवरण हो जाएगा। कालिदास हमारा आंसर हो जाएगा। सूत, ऊन, जूट और नायलॉन। सूत, ऊन, जूट ये तीनों प्राकृतिक रेशे हैं, लेकिन नायलॉन कृत्रिम है, इसलिए नायलॉन इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और दक्षिण पूर्व। उत्तर, दक्षिण, पूर्व ये तीनों मुख्य दिशा है, ये उप दिशा है, इसका बेमेल दक्षिण पूर्व हो जाएगा। टेबल, कुर्सी, मेज और बल्ब। टेबल, कुर्सी, मेज ये तीनों एक फर्नीचर का रूप है, लेकिन बल्ब अलग है, इसमें बल्ब इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद लुहार, दर्जी, नाविक और बढ़ई। लुहार, दर्जी और बढ़ई ये तीनों कुछ न कुछ नई चीज का निर्माण करते हैं, लेकिन नाविक केवल
नाव चलाता है, इसलिए इसका आंसर हमारा नाविक हो जाएगा, नाविक विमल हो जाएगा। गान, लिखावट, गायक और संगीत। गान, लिखावट, गायक और संगीत। संगीत एक कला है, लिखावट भी कला है, क्रिया है, और गाना भी एक क्रिया है, लेकिन जो गायक है वो आदमी है, इसलिए यह गायक हमारा आंसर हो जाएगा, गायक इसका विमेल हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा, तारे और ब्रह्मांड। सूर्य, चंद्रमा, तारे और ब्रह्मांड। सूर्य, चंद्रमा, तारों से मिलकर ही ब्रह्मांड बनता है, ये सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आंसर हमारा ब्रह्मांड हो जाएगा। पाउंड, येन, ऑन्स और फ्रैंक। पाउंड, येन, ऑन्स और फ्रैंक। ऑन्स वजन का मात्रक है, बाकी सभी मुद्रा है, इसलिए ऑन्स हमारा आंसर हो जाएगा। केरल, कर्नाटक, पंजाब और जम्मू। जम्मू को छोड़कर अन्य सभी राज्य है, इसलिए जम्मू इसका विमेल हो जाएगा, जम्मू हमारा आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी और क्रिकेट। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी और क्रिकेट। तो बैडमिंटन को छोड़कर अन्य सभी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए बैडमिंटन हमारा आंसर हो जाएगा। छिपाना, प्रकट करना, ढकना और गुप्त रखना। गुप्त रखना, ढकना और छिपाना, ये तीनों छुपाने के ही रूप है, लेकिन प्रकट करना इसमें बताना है, इसलिए प्रकट करना विमेल हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया। कुचिपुड़ी, कथक और मणिपुरी और डिस्को। कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन डिस्को शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसलिए डिस्को हमारा विमेल हो गया और आंसर हो गया। बाघ, गाय, चित्ता, तेंदुआ। बाघ, चित्ता, तेंदुआ तीनों मांसाहारी है, लेकिन गाय अकेली शाकाहारी, इसलिए गाय हमारा आंसर हो गया, गाय हमारा विमेल हो गया। हथौड़ा, सुई, पीन और कील। सुई, पीन, कील, इन तीनों का एक हिस्सा नुकीला होता है, लेकिन हथौड़ा का एक हिस्सा नुकीला नहीं होता है, इसलिए हथौड़ा हमारा आंसर हो जाएगा, हथौड़ा विमेल हो जाएगा। दूल्हा, भाई, पिता और दुल्हन। दूल्हा, भाई, पिता तीनों पुल्लिंग है और एक ही परिवार से होते हैं, दुल्हन अलग परिवार से होती है और स्त्रीलिंग है, इसलिए दुल्हन हमारा आंसर हो गया, विमेल हो गया। लोहा, पारा, सोना और चांदी। लोहा, सीता, सरिता, गीता। राम, सीता, सरिता, गीता। गीता, सरिता और सीता, ये तीनों स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग है, राम हमारा आंसर हो जाएगा, राम विमेल हो जाएगा। साहस, शत्रु, डर और प्रेम। साहस, शत्रु, डर और प्रेम। प्रेम एक भावना है, डर भी एक भावना है, साहस भी एक भावना है, लेकिन शत्रु एक आदमी है, तो शत्रु हमारा विमेल हो जाएगा। सुनना, तैरना, चलना, दौड़ना। सुनना, तैरना, चलना और दौड़ना। तो सुनने में कान का यूज होता है, तैरने में पैर का यूज होता है, चलने में पैर का यूज होता है, दौड़ने में पैर का यूज होता है। तैरना, चलना और दौड़ना में तीनों में पैरों का यूज होता है, लेकिन सुनने में पैरों का यूज नहीं होता है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। ये तीनों आकृतियां हैं, बिंदु हमारा विमेल हो जाएगा। इस प्रकार से इसे वर्गीकरण करना है या विमेल छांटना है, इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। आशा है आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।